नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए सेल एंड बैटरी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो ये लेकर के आए हैं सेल और बैटरी से। सेल और बैटरी से ये जो भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हमारे सेल और बैटरी से हैं। तो जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास अगर उनको पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्वप्रथम बनाया गया सेल कौन सा था। सर्वप्रथम बनाया गया सेल कौन सा था, आपको यहाँ पर इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो सेल बनाया गया था उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम वोल्टेइक सेल कहते हैं। वोल्टेइक सेल कहते हैं। कौन सा सेल, वोल्टेइक सेल कहते हैं। तो सर्वप्रथम बनाया गया सेल कौन सा था, तो वोल्टेइक सेल था। अगला क्वेश्चन है, वोल्टेइक सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है। वोल्टेइक सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। सभी का आंसर आप लोग बताते चलें। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.08 1.08 वोल्ट यहाँ पर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, डेनियल सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट होता है। डेनियल सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल किस सेल का संशोधित रूप है। शुष्क सेल किस सेल का संशोधित रूप है, इसका आंसर क्या होगा। शुष्क सेल किस सेल का संशोधित रूप है, इसका आंसर हो जाएगा लेक्लांसी सेल का। क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा, लेक्लांसी सेल यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेक्लांसी सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयुक्त होता है। लेक्लांसी सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर आंसर इसका क्या हो जाएगा। लेक्लांसी सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। किसका प्रयोग करते हैं, अमोनियम क्लोराइड का। अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बटन सेल किसे कहते हैं। बटन सेल किसे कहते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, मरकरी सेल को। मरकरी सेल को हम बटर सेल कहते हैं। बटन सेल किसे कहते हैं, तो मरकरी सेल को हम बटन सेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिल्वर ऑक्साइड का ईएमएफ कितना होता है। सिल्वर सेल का ईएमएफ कितना होता है। सिल्वर ऑक्साइड सेल है, सिल्वर ऑक्साइड सेल यहाँ पर लिख लीजिए। सेल जो है यहाँ पर सेल चाहिए था, सेल नहीं लिखा गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिल्वर ऑक्साइड सेल का ईएमएफ कितना होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1.5 वोल्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.5 वोल्ट यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, प्राथमिक सेल का अपेक्षा द्वितीय सेल का विद्युत वाहक बल होता है। प्राथमिक सेल की अपेक्षा द्वितीयक सेल का विद्युत वाहक बल कैसा होता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा। प्राथमिक सेल की अपेक्षा द्वितीयक सेल का विद्युत वाहक बल कैसा होता है, तो प्राथमिक सेल की अपेक्षा द्वितीयक सेल का विद्युत वाहक बल अधिक होता है। कैसा होता है, अधिक होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अधिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्षारीय सेल हैं, तो क्षारीय सेल कैसे सेल हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्षारीय सेल कैसे सेल हैं, तो इसका आंसर क्या होगा। तो जो क्षारीय सेल होते हैं ये कैसे सेल होते हैं, तो ये निकिल कैडमियम सेल होते हैं। कैसे सेल होते हैं, निकिल कैडमियम सेल। निकिल कैडमियम सेल यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैडमियम धातु के प्रयोग से सेल का आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। कैडमियम धातु के प्रयोग से सेल का आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कैडमियम धातु के प्रयोग से सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है।
तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा घटता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, घटता है। कैसा होगा, कैडमियम धातु के प्रयोग से सेल का आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो कम हो जाता है, अर्थात घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है चार्जिंग क्या है। चार्जिंग क्या है, आपको यह बताना है कि चार्जिंग क्या है। तो चार्जिंग जो है किसी सेल को डिस्चार्ज होने पर पुनः डीसी से जोड़ना चार्जिंग कहलाता है। अर्थात इसमें लिख लीजिए किसी सेल को डिस्चार्ज होने पर पुनः डीसी से जोड़ना, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बैटरी चार्जिंग के लिए किस प्रकार के स्रोत की आवश्यकता होती है। बैटरी चार्जिंग के लिए किस प्रकार के स्रोत की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा। बैटरी चार्जिंग के लिए किस प्रकार के स्रोत की आवश्यकता होती है, तो बैटरी को चार्जिंग करने के लिए किस प्रकार के स्रोत की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डीसी स्रोत की आवश्यकता होती है। केवल डीसी स्रोत, यहाँ पर लिख लीजिए केवल। एसी से हम चार्जिंग में यूज नहीं करते हैं, डीसी से ही चार्जिंग में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है डेनियल सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। डेनियल सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, कितना होता है। तो डेनियल सेल का अगर आंतरिक प्रतिरोध कह रहा है तो 2 से 6 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 से 6 ओम। अगला क्वेश्चन है पॉकेट कैलकुलेटर आदि में किस प्रकार के सेल की जरूरत होती है। पॉकेट कैलकुलेटर में किस प्रकार के सेल की जरूरत होती है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा। पॉकेट कैलकुलेटर में किस प्रकार की सेल की जरूरत होती है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मरकरी सेल। आंसर हो जाएगा मरकरी सेल की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन है लेड एसिड बैटरी का कनेक्टर किस पदार्थ का बना होता है। लेड एसिड बैटरी का कनेक्टर किस पदार्थ का बना होता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अधिक। आंसर क्या हो जाएगा, अधिक होती है, अधिक होती है। लेड एसिड बैटरी का कनेक्टर किस पदार्थ का बना होता है, सॉरी दोस्तों, ये अधिक कहाँ से हो जाएगा, ये तो गलत हो गया। लेड एसिड बैटरी का कनेक्टर किस पदार्थ का बना होता है, तो हार्ड रबर का बना होता है। लिख लीजिए हार्ड रबर का बना होता है। हार्ड रबर यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्पेसिफिक ग्रेविटी की इकाई क्या है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की इकाई क्या है, इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की इकाई क्या होती है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला है सिल्वर ऑक्साइड सेल की दक्षता मरकरी सेल की दक्षता से कैसी होती है। सिल्वर ऑक्साइड सेल की दक्षता मरकरी सेल की दक्षता से कैसी होती है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आपको इसका आंसर बताना है। सिल्वर ऑक्साइड सेल की दक्षता मरकरी सेल की दक्षता से कैसी होती है। तो कैसी होती है, अधिक होती है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, अधिक होती है। लिख लीजिए कि सिल्वर ऑक्साइड सेल की दक्षता मरकरी सेल की दक्षता की अपेक्षा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मरकरी सेल में विध्रुवक का कार्य कौन करता है। मरकरी सेल में विध्रुवक का कार्य कौन करता है, आपको यहाँ पर इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मरकरी सेल में विध्रुवक का कार्य कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड। आंसर क्या हो जाएगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है लेक्लांसी सेल में ऋण ध्रुव का कार्य कौन करता है। लेक्लांसी सेल में ऋण ध्रुव का कार्य कौन करता है। यहाँ पर ये ध्रुव लिखा गया है, क्या लिखा गया, ये ध्रुव है। तो लेक्लांसी सेल में ऋण ध्रुव का कार्य कौन करता है, तो आंसर हो जाएगा जस्ते की छड़। आंसर क्या हो जाएगा, जस्ते की छड़ यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है कौन सा कार्य विद्युत बैटरी करती है। कौन सा कार्य विद्युत बैटरी करती है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा कार्य विद्युत बैटरी करती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, विद्युत बैटरी कौन सी कार्य करती है। तो ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है कौन, विद्युत बैटरी। तो कौन सा कार्य विद्युत बैटरी करती है, विद्युत बैटरी का कार्य क्या होता है, इसमें लिख लीजिए रासायनिक क्रिया द्वारा ये विद्युत वाहक बल को क्या कहते हैं, ईएमएफ भी कहते हैं। तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है, तो यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राइमरी बैटरी में कैसी क्रिया होती है। प्राइमरी बैटरी में कैसी क्रिया होती है, आपको ये बताना है। प्राइमरी बैटरी में कैसी क्रिया होती है, तो प्राइमरी बैटरी में यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय नहीं होती है। रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय नहीं होती है। रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय नहीं होती है, यहाँ पर हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सेकेंडरी बैटरी में कैसी क्रिया होती है। सेकेंडरी बैटरी में कैसी क्रिया होती है, सेकेंडरी बैटरी में कैसी क्रिया होती है, तो सेकेंडरी बैटरी में लेड एसिड सेल होती है। यहाँ पर कह रहा है कि सेकेंडरी बैटरी में कैसी क्रिया होती है, तो ये रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होती है। इसमें क्या था, उत्क्रमणीय नहीं थी प्राइमरी बैटरी में, और सेकेंडरी बैटरी में लिख लीजिए रासायनिक क्रिया क्या होती है, उत्क्रमणीय होती है। अगला है सेकेंडरी सेल का उदाहरण है। सेकेंडरी सेल का उदाहरण है, तो सेकेंडरी सेल का क्या उदाहरण है, लेड एसिड सेल। आंसर हो जाएगा लेड एसिड सेल। लेड एसिड सेल सेकेंडरी सेल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहाँ चला गया क्वेश्चन, कहाँ भग रहा है। ये कह रहा है कौन कौन से लेड एसिड बैटरी के सक्रिय तत्व हैं। कौन कौन से लेड एसिड सेल के सक्रिय तत्व हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कौन कौन से लेड एसिड बैटरी के सक्रिय तत्व हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ओहो अच्छा, सॉरी बच्चों, यहाँ पर अब थोड़ा फंक्शन में गड़बड़ी हो गई है, 1 मिनट इसको सही कर देते हैं। चलिए अब सब सही हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कौन कौन से लेड एसिड बैटरी के सक्रिय तत्व हैं, तो सक्रिय तत्व कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा,
लेड पर ऑक्साइड और संयोजी सीसा, यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लिख लीजिए। लेड पर ऑक्साइड, लेड पर ऑक्साइड और स्पॉन्जी सीसा, स्पॉन्जी सीसा होता है। अगला है कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेड एसिड सेल में प्रयुक्त होता है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेड एसिड सेल में प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेड एसिड बैटरी में प्रयुक्त होता है या लेड एसिड सेल में प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन बैटरी की क्षमता कैसे करता है। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा गया है। क्वेश्चन हो जाएगा कौन बैटरी की क्षमता व्यक्त करता है, यहाँ पर लिख लीजिए, कैसे के स्थान पर आप लिख लीजिए व्यक्त करता है। तो यहाँ पर है कौन बैटरी की क्षमता व्यक्त करता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एम्पियर घंटा, एम्पियर घंटा यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बैटरी की क्षमता निर्भर करती है, तो बैटरी की क्षमता किस पर निर्भर करती है, ये डिस्चार्ज की दर पर निर्भर करती है, डिस्चार्ज की दर पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल होता है, शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल कैसा होता है, तो शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है। शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल कैसा होता है, तो 1.5 वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन ले लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ता है, जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो सेल की वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ता है, वोल्टेज घट जाती है। तो इसमें लिख लीजिए वोल्टेज घट जाती है, वोल्टेज घट जाती है, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। कौन एडिशन सेल में प्रयुक्त होता है, अगला क्वेश्चन है कौन एडिशन सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट है, तो कौन होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेड एसिड सेल का विद्युत वाहक बल होता है, लेड एसिड सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, लेड एसिड सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 2.2 वोल्ट। लेड एसिड सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, तो 2.2 वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइट की आपेक्षिक घनत्व क्या होगा जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व क्या होगा जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, तो क्या होता है, घटता है, बढ़ता है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ता है, आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ता है। इलेक्ट्रोलाइट की आपेक्षिक घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, अगर बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो उनका जो आपेक्षिक घनत्व है वो क्या होगा, बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है चार्ज सेल का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, चार्ज सेल का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चार्ज सेल का आपेक्षिक घनत्व 1.25 होता है, कितना होता है, 1.25। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व क्या होगा जब बैटरी डिस्चार्ज होगी, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व क्या होगा जब बैटरी डिस्चार्ज हो, तो इनका आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, 1.14 होगा। अगला क्वेश्चन है बैटरी के प्लेट का रंग कैसा होगा जब बैटरी डिस्चार्ज हो, बैटरी के प्लेट का रंग कैसा होगा जब बैटरी डिस्चार्ज हो, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बैटरी के प्लेट का रंग कैसा होगा जब बैटरी डिस्चार्ज हो, तो उसका रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है, तो उसका रंग कैसा होता है, सफ़ेद।
अगला क्वेश्चन है, बैटरी के धन प्लेट का रंग कैसा होगा जब बैटरी पूर्णतया चार्ज हो। बैटरी के धन प्लेट का रंग कैसा होगा जब बैटरी पूर्णतया चार्ज हो। तो उनका रंग कैसा होगा, चॉकलेटी। कैसा होगा, चॉकलेटी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, बैटरी ऋण प्लेट का रंग कैसा होगा जब बैटरी पूर्णतया चार्ज हो। बैटरी ऋण प्लेट का रंग कैसा होगा जब बैटरी पूर्णतया चार्ज हो। तो इसका रंग कैसा होगा, स्लेटी। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्लेटी। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, स्लेटी। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। किसके द्वारा इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोमीटर। आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोमीटर। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, हाइड्रोमीटर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, सेल को कैसे संयोजित करें ताकि उसकी एम्पीयर क्षमता बढ़ जाए। सेल को कैसे संयोजित करें ताकि उनकी एम्पीयर क्षमता बढ़ जाए। तो उनको कैसे संयोजित करेंगे। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेल को अगर हम समांतर क्रम में संयोजित करते हैं, कैसे, समानांतर में। अगर उसको समानांतर में संयोजित करते हैं तो उनकी जो एम्पीयर क्षमता होती है वो बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, लेड एसिड में सक्रिय पदार्थ होता है। लेड एसिड में सक्रिय पदार्थ होता है तो कैसा होता है, लेड एसिड में सक्रिय पदार्थ होता है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लेड एसिड में सक्रिय पदार्थ होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा तनुगंधक का अम्ल। इसका जो है 3-4 ऑप्शन हम लिखवा दे रहे हैं कि लेड एसिड सक्रिय पदार्थ कब होगा, जब तनुगंधक का अम्ल हो, या फिर स्पंजी लेड हो, स्पंजी लेड हो, या फिर लेड परऑक्साइड हो। लेड परऑक्साइड हो। तो ऐसे कंडीशन में लेड एसिड में सक्रिय पदार्थ जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, तनुगंधक का अम्ल, स्पंजी लेड और लेड परऑक्साइड। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल हम आपके लिए 40 क्वेश्चन लेकर के आए थे। ये 40 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम टोटल आपके लिए 120 क्वेश्चन लाने वाले हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह क्लास भी जो है आपके लिए डेली इसी प्रकार से भी प्रोवाइड करवाया जाएगा और इसके बाद थ्योरी क्लास भी चल रही है। तो जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये सेशन अगर उनको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करेंगे। अगले वीडियो में कल पुनः इसी टाइम मिलेंगे। नमस्कार।